वी2 परिवार HRMS। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि HRMS में इंटरव्यू शेड्यूल का क्या फ्लो है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एप्लीकेंट जब हमसे जुड़ता है तो वो जॉब के लिए एक फॉर्म भरता है। रजिस्टर एप्लीकेंट में वो फॉर्म आप देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेंट में एप्लीकेंट सबसे पहले वैकेंसी यहाँ पे देख सकता है। अब एप्लीकेंट जिस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस वैकेंसी के लिए वो अप्लाई करेगा। देखिए, अप्लाई हेयर पे एप्लीकेंट क्लिक करेगा और एप्लीकेंट इस फॉर्म को फिल करेगा। मैं एक फॉर्म भर देता हूँ टेस्टिंग के लिए। जॉन नाम से एक एप्लीकेंट मैं बना रहा हूँ टेस्टिंग पर्पज से, ताकि मैं आपका पूरा फ्लो बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकूं और समझा सकूं। मान लीजिए कि मैंने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। फोन नंबर में XYZ कोई भी मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, ये ईमेल आईडी डाल दिया मैंने इसमें। प्रीवियस कंपनी का नेम डाल दिया है, डेजिग्नेशन डाल दिया है, सैलरी भी डाल देता हूँ कुछ में। ठीक है, एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैलरी एक्सपेक्टेशन में डाल देता हूँ। नोट्स में मैंने लिख दिया और यहाँ से मैं CV अटैच कर लेता हूँ। कोई भी एक फाइल में CV मान करके अटैच कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये मैंने एज ए CV यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये एप्लीकेंट ने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। किसी भी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उन्होंने सबमिट किया। तो देखिए, फॉर्म सबमिटेड हो गया, यानी कि एप्लीकेंट ने सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए ये वाला फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब ये वाला जो फॉर्म है HR को दिखेगा, HR को। और HR का जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि HR लॉगिन कर रहा है, HR अपने अकाउंट से लॉगिन कर रहा है। HR ने अपने अकाउंट से लॉगिन किया। ठीक है, अब जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, ये सबसे पहला जो टैब दिखाई दे रहा है पेंडिंग एप्लीकेंट लिस्ट, यहाँ से आप उसका नाम देख सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर ही नाम दिखा रहा है जॉन, ये वाला ईमेल आईडी, और वो सब चीजें दिखा रहा है जो कि हमने फॉर्म में फिल किया था। ठीक है, अब HR को अगर लगता है फर्स्ट इम्प्रेशन से, यहाँ पे देखिए ये CV है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो एप्लीकेंट ने CV अपलोड किया है वो CV यहाँ से ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक फाइल मैंने अपलोड की थी एज ए CV, वो यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, अब CV देखने के बाद अगर HR को लगता है कि उसके CV को रिजेक्ट कर देना चाहिए, एलिजिबल नहीं है, या उसको होल्ड पर डालना है, या फिर नॉट इंटरेस्टेड सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करना चाहिए तो HR आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट भी कर सकती है। अगर रिजेक्ट करते हैं, मान लो कि रिजेक्ट करते हैं, तो ये रिजेक्ट करने के बाद ये लिस्ट यहाँ से गायब होकर के आपको दिखेगी इस रिजेक्ट वाले टाइम में। ठीक है, यानी कि आप रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट वाले टाइम में दिखेगी, शॉर्ट रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट वाले टाइम में दिखेगी, होल्ड करेंगे तो ये ऑन होल्ड वाले टाइम में दिखेगी। ठीक है, अब रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सॉरी, मैंने गलत रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। जो मैंने अपना ही रिज्यूम बनाया है, एक टेस्टिंग एप्लीकेंट बनाया है, उसी को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। मैंने जो अपना एक जॉन के नाम से बनाया था उसको मैंने डाला था रिजेक्टेड में। ये देखिए, जॉन के नाम से जो मैंने बताया था आपको रिजेक्टेड में शो कर रहा है। अब HR ये चाहते हैं कि इसका रिज्यूम हम शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं।
यहाँ से रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर से यहाँ से लिस्ट गायब होकर के चली जाएगी रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट में। देखिएगा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट में आपको फिर से जोन का नाम दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जोन आपको रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एक एप्लीकेंट फॉर्म, इंटरव्यू फॉर्म हमें भरवाना है एप्लीकेंट से, जिसके अंदर कुछ बेसिक डिटेल्स होती है। और वो इंटरव्यू फॉर्म भरवाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट में एक ये वाला आइकन देख पा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कॉपी इंटरव्यू फॉर्म लिंक। ये वाला लिंक हमें एप्लीकेंट को देना है। आप चाहे तो ईमेल से दे सकते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप से दे सकते हैं, या मैसेज से दे सकते हैं, जिस भी माध्यम से आपको लगे कि आप दे सकते हैं वो दे सकते हैं। इसको कॉपी करके आप एप्लीकेंट को प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेंट उसको अपने लैपटॉप में ओपन करे या मोबाइल में ओपन करे, एप्लीकेंट को ये वाला जो है फॉर्म फिल करना है। तो ये फॉर्म आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये लिंक ऐसे पेस्ट किया, जो वहां से हमने कॉपी किया था उस पर यहाँ पेस्ट किया। ये देखिए फर्स्ट 3 फील्ड ऑटोमेटिक प्री फील्ड आ रही है, क्योंकि अप्लाई करते टाइम ये तीनों फील्ड को एप्लीकेंट पहले ही भर चुका है। बाकी की जो फील्ड्स हैं वो एप्लीकेंट को भरनी है। तो ये फॉर्म मैं भर देता हूँ जल्दी से और फिर आगे का फ्लो आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्म मैंने जल्दी से फिल कर दिया है। मैं अपना नेम ठीक कर देता हूँ जो गलत हो गया। ठीक है, ये फॉर्म मैंने फिल कर दिया है, मैरिटल स्टेटस ठीक कर देता हूँ और बाकी सारी फील्ड भी मैंने भर दी। ठीक है, इसको मैं सबमिट करता हूँ। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद ये एचआरओ कहाँ दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो आइकन है, इससे जो थर्ड आइकन है जिस पे लिखा होगा गो टू इंटरव्यू फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट ने जो फॉर्म भरा है वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए सेम वही फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है जो कि एप्लीकेंट ने वहां से भरा था, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू शेड्यूल कैसे करना है। इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट। रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट देखिए यहाँ पे जो नाम दिखा रहा है, जो कि हमने एप्लीकेंट बनाया था टेस्टिंग के लिए। अब हमारा इंटरव्यू फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इंटरव्यू फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब हमें इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड शेड्यूल करना है। उसके लिए हम शेड्यूल इंटरव्यू, ये वाला जो आप आइकन देख रहे हैं कैलेंडर टाइप का एक आइकन है जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर नाम आ गया, पहला राउंड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इंटरव्यू का डेट आपको डालना है। मान लीजिए कि मैं डेट डाल देता हूँ, आज का ही डेट डाल देता हूँ। टाइम में सिलेक्ट कर लेता हूँ 4 बजे, ओके कर दिया। ठीक है, अब इंटरव्यू का मोड मुझे सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन टेलीफोन लेना है या लोकेशन कोई डालनी है। अगर मुझे लोकेशन डालनी है किसी स्टोर की तो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है तो यहाँ पे मैं गूगल मीट का या जिस माध्यम से आप वीडियो कॉल से आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं उसका लिंक आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, या अगर मैं टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ तो यहाँ उसका मोबाइल नंबर डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मैंने एक टेम्परेरी मोबाइल नंबर डाल दिया। अब जो इंटरव्यू लेने वाला कोई भी हो सकता है रिलेटेड डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आप जो भी सीनियर अथॉरिटी है या जिसको भी आप चाहें सिलेक्ट करना कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या तो आपको उसका वी कोड या उसका नाम यहाँ पे लिखना है। दोनों में आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप नाम लिखते हैं, देखिए अगर आप नाम लिखते हैं तो नाम से भी ड्रॉप डाउन में लिस्ट आ गया, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वी कोड से तो वी कोड से भी आप लोग उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो आपने एक वी कोड डाला, वी कोड से भी नाम आ गया, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 लोगों को सिलेक्ट किया है,
जो इंटरव्यू लेंगे। इसी तरह आप जितने भी चाहे उतने लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू नोट्स में जो भी आपको रिलेटेड लगता है डालने की आवश्यकता है वो डाल सकते हैं। मैं इंटरेस्टिंग के लिए कुछ भी डाल देता हूँ और शेड्यूल करता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद आपको जो ये दिखाई देगा कि इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद अपकमिंग इंटरव्यूज में उसका नाम आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जो अब क्योंकि ये मास्टर रोल है या एचआर का रोल भी अगर यहाँ पे है तो आपको उन सब लोगों की लिस्ट दिखाई देगी जिनका अपकमिंग में इंटरव्यू आने वाला है। अब एचआर चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से इसका ये राउंड अप्रूव कर सकती है, लेकिन क्योंकि एचआर को नहीं करना है, हमने दो लोगों को सिलेक्ट किया है, उन्हीं को इंटरव्यू लेना है, उनको ही सिलेक्ट करना है। तो अभी चलते हैं, हम जिनको इंटरव्यू लेना है उनके अकाउंट से लॉग करते हैं। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। अब जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनमें से सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया था विकास पांचाल, तो उनका आईडी है 6। लॉगिन किया। अब विकास पांचाल को जिसका भी इंटरव्यू लेना है एप्लीकेंट लिस्ट में जाएंगे तो उनको वहां पे उनका नाम दिखाई देगा। देखिए, जो उनका नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, टाइम दिखाई दे रहा है, ये देखिए मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिज्यूम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंटरव्यू राउंड में कितने लोग हैं जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। देखिए, विकास पंचाल जिसका हमने अकाउंट लॉगिन किया है, सेकंड अथॉरिटी है रवि कुमार जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम टेलीफोनिक इनसे बात करते हैं और अगर हमें लगता है कि इंटरव्यू सही रहा, अब उसका फीडबैक हमें देना है या तो हमें अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे अप्रूव दिस इंटरव्यू राउंड। अब हम चाहे यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम अप्रूव करते हैं और फिर हमें यहाँ पे रेटिंग देना है, पर्सनैलिटी का रेटिंग देना है। रिमार्क्स में मैं डाल देता हूँ कुछ भी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसा रहा हमारा उनके साथ, अच्छा रहा या खराब रहा। इंटेलिजेंस, एजुकेशन के बारे में आप यहाँ पे अपना कमेंट दे सकते हैं। रिलेटेड जॉब के लिए हमने जो इंटरव्यू लिया है उसके बारे में हम कुछ भी डाल सकते हैं। एटीट्यूड का भी रिमार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, हर फील्ड जो है जितने भी इसमें दिए गए सबको फिल करना जरूरी है। चाहे आप उसमें कुछ भी डालें, रिलेटेड चीजें जैसे कि आपको बात करके ऐसा अनुभव हुआ, जो फील हुआ, जो भी आपने जजमेंट किए, तो वहाँ पे आपको फील करना। ठीक है, ठीक है, अब हमने इस एप्लीकेंट को अप्रूव किया। देखिए, अब विकास जिनका अकाउंट लॉगिन है इन्होंने इस एप्लीकेंट को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अप्रूव करने के बाद आप दोबारा से इस यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक बार उस पर रिजेक्ट का या अप्रूव का एक्शन ले चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे विकास पांचाल जिनका अकाउंट लॉगिन है, आप एक येलो आइकन पे अगर जाएंगे, होवर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने क्या रिमार्क दी है, किस कैटेगरी में, और आपने क्या रेटिंग्स दी है। तो आप देख पा रहे हैं जो कि आपने यहाँ पे पर्सनैलिटी में 4 रेटिंग दिया है, कम्युनिकेशन में 4 दिया है, ऐसे ही आप 3 4 2 3 सबका रिमार्क्स भी देख पा रहे हैं, फाइनल रिमार्क्स भी देख पा रहे हैं। और फाइनली आप विकास पहचाने में क्वालिफाइड किया है, रिजेक्ट किया है, फाइनल डिसीजन भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू राउंड अभी भी पेंडिंग है। वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि इसमें इंटरव्यू लेने वाले 2 लोग हैं, विकास पांचाल है, रवि कुमार है। अब जब तक रवि कुमार भी अपना फीडबैक इस पे नहीं डालते तब तक ये पेंडिंग ही रहेगा। ठीक है, तो आइए अब हम रवि कुमार के अकाउंट से लॉगिन करते हैं, यहाँ से हम लॉग आउट करते हैं, रवि कुमार के अकाउंट से हम लॉगिन करते हैं।
सेम वही प्रोसेस, एप्लीकेंट लिस्ट में जाएंगे तो रवि कुमार को भी सेम लिस्ट दिखाई देगी जैसे कि विकास पांचाल के अकाउंट में दिखाई दे रहा था। देखिए जॉन का नाम आ रहा है, ठीक है, विकास पांचाल ने अप्रूव किया है, उसका पूरा रेटिंग दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया है तो एन ए दिखा रहा है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन पेंडिंग, ठीक है। तो अब रवि कुमार भी हमको अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अप्रूव करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि दोनों ने अप्रूव कर दिया है तो अब इनके पास कोई भी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जितने मेंबर थे इंटरव्यू लेने वाले तो सब अप्रूव कर देंगे तो यहाँ से वो लिस्ट चली जाएगी और वो लिस्ट दोबारा से चली जाएगी एचआर के पास सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। अब एचआर को लिस्ट दोबारा से कैसे दिखाई देगी, मैं एचआर के अकाउंट से या मास्टर के अकाउंट में लॉग इन करके आपको दिखाता हूँ। आइए, ठीक है, ये हमने अकाउंट खोल लिया। अब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है तो शेड्यूल पेंडिंग ये वाला जो टैब आपको दिखाई दे रहा है शेड्यूल पेंडिंग, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब सेकंड राउंड के लिए दोबारा से ये वाली लिस्टिंग चली गई है शेड्यूल पेंडिंग। अब एचआर यहाँ से सेकंड राउंड शेड्यूल करेगी, ये देखिए जॉन दोबारा से आपको दिखा रहा है सेकंड राउंड के लिए अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब एचआर यहाँ से देख सकते हैं विकास पंचाल का क्वालिफाई रहा, रवि का भी क्वालिफाई रहा और फाइनल डिसीजन जो इस राउंड का रहा क्वालिफाई, ठीक है। अब यहाँ से एचआर करेगी सेकंड राउंड के लिए, देखिए शेड्यूल नेक्स्ट राउंड, शेड्यूल नेक्स्ट राउंड किया। अब इसी तरह से देखिए ऑटोमेटिक राउंड 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लो चलता रहेगा, सेम प्रोसेस, अनलिमिटेड राउंड क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी इंटरव्यू राउंड लेने हैं उतने आप इंटरव्यू राउंड यहाँ से ले सकते हैं और हर बार यही फ्लो घूमेगा, इंटरव्यू राउंड ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे 2 3 4 5 6, ठीक है। और मान लीजिए कि 3 या 4 इंटरव्यू राउंड होने के बाद फाइनल फिर दोबारा से यहाँ पे लिस्ट आती है दोबारा से करने के लिए। अब एचआर को लगता है कि सारे राउंड कंप्लीट हो गए हैं, डिसीजन फाइनल हो गया, तो यहाँ से एचआर मैडम मूव इन कंप्लीट इंटरव्यू कर सकती है, यहाँ पे मूव टू नेगोशिएशन कर सकती है। मूव टू नेगोशिएशन करने के बाद एचआर डायरेक्ट यहाँ से ऑफर लेटर जनरेट कर सकती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए शेड्यूल पेंडिंग से जॉन गायब हो गया, वो चला गया नेगोशिएशन। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जॉन आ गया है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको मूव टू नेगोशिएशन कर दिया था। और प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे राउंड जितने भी हमने लिए थे पूरे सब यहाँ पे शो हो जाएंगे और सब होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट जनरेट ऑफर लेटर कर सकते हैं। जनरेट ऑफर लेटर के लिए जनरेट ऑफर लेटर पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स एक बार चेक करेंगे, जो लगता है कि गलत है उसको ठीक करेंगे, करंट जॉब लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ऑफर डेट इनपुट देंगे, ज्वाइनिंग डेट का इनपुट देंगे, सैलरी कितना देना है वो डालेंगे और सैलरी जो भी हम यहाँ डालेंगे, जैसे कि हमने 7 लाख रुपए डाला तो इसका पूरा का पूरा डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे रिकैलकुलेट हो जाता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एचआर का नेम सिलेक्ट कर लेंगे, रिपोर्टिंग मैनेजर का नेम सिलेक्ट कर लेंगे,
ठीक है, जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर है उसका नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे, वर्क आवर सिलेक्ट कर लेंगे, जनरेट ऑफर लेटर पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके सामने ऑफर लेटर आ गया। एक बार ऑफर लेटर को सही से वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर सब चीज़ें ठीक है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। अगर लग रहा है कुछ करेक्शन है तो एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद वापस सिस्टम पे आ जाएंगे और उसको फिर से ठीक करने के बाद दोबारा से जनरेट ऑफर लेटर करेंगे। तो दोबारा से करेक्शन के बाद आपको दोबारा से सही डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएगी। उसके बाद अगर सही है तो आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी यहाँ से। देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अगर इसको सेव करेंगे तो ये ऑफर लेटर जो है इनका सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑफर लेटर सेव हो गया। अब जहाँ पे जनरेट लिखा हुआ रहा था वहाँ पे व्यू लिखा हुआ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरव्यू राउंड कंप्लीट होता है, ऑफर लेटर जनरेट हो गया। अब फाइनली हमें इसको अप्रूव करना है, अप्रूव एंड मूव टू कैंडिडेट। अब ये जो एप्लीकेंट है फाइनली इंटरव्यू राउंड कंप्लीट करके मूव होगा कैंडिडेट लिस्ट के लिए। ठीक है, ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद हम यहाँ से अप्रूव करेंगे, अपना रिमार्क्स डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेंट यहाँ से मूव होकर चला जाएगा कैंडिडेट लिस्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ। अप्रूव किया, देखिए अप्रूव करने के बाद यहाँ से जोन की जो लिस्ट है वो चली गई है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अब जो जोन हमें दिखाई देगा वो कैंडिडेट लिस्ट में दिखाई देगा। कैंडिडेट लिस्ट में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर जोन दिख रहा है। ठीक है, अब जोन को अप्रूव करने के लिए सबसे पहले जो जो एलपी है, एलपी सबसे पहले अप्रूव करेंगे। उसके बाद मैनेजर अप्रूव करेंगे। उसके बाद फाइनली एचआर अगर अप्रूव करता है उनको तो ये फाइनली जो है एक एम्प्लॉय बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था एप्लीकेंट फ्लो का पूरा प्रोसेस। ठीक है, और भी अगर इसमें करेक्शन आती है तो मैं आपको उसके लिए इन्फॉर्म करूंगा, तो नया वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो ठीक है जी, अब तक के लिए यही था। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। बाय बाय।